पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हुए तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा का इंतबाह। गुज़िश्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। पाकिस्तानी वफ़द में तब्दीली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात में शरीक नहीं। सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुक्काम शामिल। दहशतगर्द अनासिर की नकलो हरकत रोकने का मॉनिटरिंग सिस्टम। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम। तिजारत में रुकावटों का खात्मा। महाजरीन की वापसी और दो तरफा मसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान ने मुतालबात अफगान वफ़द के सामने रख दिए। भारत की अफगान तालिबान के साथ मिलकर पानी रोकने की साजिश। मोदी सरकार ने दरियाए कुनड़पर डैम के लिए अफगान तालिबान को $1 अरब इमदाद की पेशकश कर दी। पाकिस्तान ने दिफाई मंसूबा तैयार कर लिया। चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट के जरिए दरियाए चित्राल को सवाद बेसिन की तरफ मोड़ने की तजवीज। पानी, मईशत और ज़राअत की शहरग है। पाकिस्तान का किसी भी जानिब से आबी जारियत कबूल न करने का पैगाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों से सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुर्रम की सरहद पर गाड़ियों की तवील कतारें। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत। गाड़ियों में खराब ना होने वाला सामान मौजूद है। सरहद खुलने और सूरत हाल मामूल पर आने पर क्लियरेंस का अमल बहाल कर दिया जाएगा। FBR का एलामिया। पाकिस्तान और ईरान की बाहमी तिजारत आसान बनाने की कोशिशें। सरहद पर तिजारती मुश्किलात के अज़ाले के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का दौरा करने वाली ईरानी वजीर फरजाना सादिक से वफाकी वज़रा की मुलाकात। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन मंसूबे के असर नौ जायजे का फैसला। ईरान की CPEC समेत पाकिस्तान के तिजारती रास्तों पर शिराकत पर दिलचस्पी का इजहार। चाबहार और गवादर पोर्ट से बहरी उमूर में ताउन बढ़ाने पर जोर। बलोचिस्तान में खरबों डॉलर मालियत की मादनियात दफन। बदकिस्मती से जमीन में दफन खजानों को निकाल नहीं पा रहे। 2018 में खत्म की गई दहशतगर्दी आज फिर क्यों सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। वजीर आजम का बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने बलोचिस्तान के लिए तारीखी कुर्बानी दी। वजीर आजम ने बलोचिस्तान की तरक्की को मुल्क की खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज में अशाइया। क्रिकेट महज खेल नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम को आपस में जोड़ने का जरिया भी है। शहबाज शरीफ के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। मेहमान क्रिकेटर्स की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन की भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टियों के अहम इजलास के बाद अरकान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में अहम इजलास जारी। नए वजीर आजम के नाम पर भी मशावरत। चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर और सरदार याकूब वजारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जराए का दावा। नून लीग ने मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की हिमायत वापस ले ली। चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। तलाल चौधरी की तस्दीक। मैनचेस्टर के लिए प्रवास एक शानदार आगाज है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे।
हमारा पुख्ता इरादा है कि मैनचेस्टर के बाद जल्दी लंदन और बर्मिंघम की बराह रास्त परवाजें शुरू करें। PIA की इंतज़ामिया को हदायत करता हूँ कि हफाजत, पाबंदी की वक्त की पाबंदी, मुसाफरों की खिदमत के मेयार पे कोई समझौता न किया जाए। PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को शदीद माली खसारा हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया के सख्त तरीन सेफ्टी मयार पूरे किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का परवाज की रवानगी से कबल तकरीब से खिताब। बरतानी हाई कमिश्नर की तारीफ। जल्द लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजों की खुशखबरी सुना दी। बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। इदारे में इस्लाहात का अमल जारी रखने का आज़म। काहिरा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री सदर से मुलाकात। अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने आलमी उमूर खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने खत्ते के अमन इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करने पर मिस्री क़यादत की तारीफ की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। ट्रंप के पाकिस्तान की जानिब झुकाव से वाशिंगटन और दिल्ली के ताल्लुकात में खलीज आ गई। भारत की 25 साला मेहनत रायगा हो गई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। अमरीका की जानिब से मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश मोदी के लिए झटका। फील्ड मार्शल के एजाज में व्हाइट हाउस की ज़ियाफत और शहबाज ट्रंप मुलाकातें पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर हैं। जरीदे का एतराफ़। अमरीकी सदर से सामना ना हो जाए। भारतीय वजीर आजम मलेशिया में होने वाली आसियान समिट से कतराने लगे। भारतीय अपोजिशन की सख्त तनकीद। मोदी ने पहले समिट में शिरकत का ऐलान किया, फिर माजरत कर ली। अमरीकी सदर आसियान समिट के लिए मलेशिया रवाना। ट्रंप ने रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में चीन से ताउन मांग लिया। किम जोंग उन से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से हक देने का मुतालबा। बाड़ा में अमन जिरगे से खिताब में मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी करा दी। सूबाई असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का भी ऐलान। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स समेत दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज़ होती है कि जिस शख्स ने वो झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला जेल में बंद किया था, आज उसी सेल के अंदर वो खुद मुकीम है कि जिस सेल में उसने मुझे डाला हुआ। एहसान इकबाल ने बानी PTI को मकाफात अमल का शिकार करार दे दिया। नफरत और तकसीम की सियासत ने अवाम में फासले पैदा किए। एहसान इकबाल का तहरीक इंसाफ पर वार। PTI के हामियों को एक भी कारनामा पेश करने का चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक रवा साल के लिए अबूरी गंदम पॉलिसी के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। सिफारिशात जल्द विफाकी काबीना को पेश की जाएगी। हुकूमत मजमूई तौर पर 6.25 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। हुकूमतें काश्तकारों से बराह रास्त खरीदारी नहीं करेंगी। पंजाब के सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलें आफतज़दा करार। रवा साल लैंड रेवेन्यू और आबियानी की वसूली नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की भी हिदायत। ताज हैदर ब्रिज जो है, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज जो है वो मरूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। ये येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में येलो लाइन का हिस्सा बनने वाले सेनेटर ताज हैदर पुल को तरक्की याफ्ता सिंध की अहम अलामत करार दे दिया। पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक हैं। ईमान मजारी और हादिया अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 29 अक्टूबर को फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है। ऐसा तर्ज अमल जो जहनी या जज्बाती अजियत पहुंचाए और औरत के लिए इज्जत और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे, वो भी जुल्म के जुमरे में आता है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर के डेंगू बुखार के साथ कोरोना वायरस में भी मुब्तला होने का इंकशाफ। मेडिकल रिपोर्ट के साथ छुट्टी मांगी लेकिन रुख्सत ना मिली। दरखास्त सामने आ गई। वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर से अलग अलग पूछगछ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। पंजाब में सिक्योरिटी एहलकारों के नजरियाती रुझानात जानने के लिए स्क्रीनिंग शुरू। आला शख्सियात और दफातर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों और दीगर अमले की स्क्रीनिंग जारी। कराची में SIU की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का सोराब बोर्ड पर इरफान की लाश रखकर एहतजाज। पुलिस की FIR को मानने से इनकार। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों का सामना करना होगा। हथियार ना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर कानून सिंध ज़िया लंजार का इंतबाह। कच्चे की जमीन किसी कंपनी या शख्स को देने का तासुर मुस्तरद। ये भी बता दिया कि सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मरकजी मुल्जिम मारा जा चुका। घोट की पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। कई डाकुओं के ठिकाने गिराकर आग लगा दी गई। इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की भी तैयारी। मीरपुर खास के थाना मेहरान में 23 साला फरियादी खातून से मुबैना ज्यादती। खातून की शिकायत पर SHO मुअत्तल। मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कोयटा में सरियाब लिंक रोड पर 2 अफराद का कत्ल। गोदाम के चौकीदार और उसके दोस्त को हाथ पांव बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया। कोयटा के इलाके बरौरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती के 3 मुल्जिमान हलाक। मारे जाने वालों की शनाख्त के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। नवाबशाह के इलाके अलीआबाद स्टॉप पर ट्रेलर, मुसाफिर बस और कार में तसादुम। 10 अफराद जख्मी हो गए। THQ काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद के इलाके मंडिया में कायम लुंडा बाजार में अचानक भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दर्जनों दुकानों में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। राहगीर जख्मी हो गया। जाँ बहक दोनों अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से था। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में सोए हुए 2 बच्चे दम घुटने से जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मदरसे के मोहतमम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी-केयर टेस्ट कल होंगे। सिंध में कराची समेत 9 शहरों में 10 इम्तिहानी मराकज कायम। पंजाब के 12 शहरों में 27 मराकज पर इम्तिहान लिया जाएगा।
कराची में गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी अड्डों से चलने वाली बसें जब्त करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर का DI खान ट्रैफिक के हमरा शहर का दौरा। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिदैन 3 साला बच्चे को भूल गए। गुजरांवाला में घर पहुंचकर होश आया। इत्तला देने पर लाहौर पुलिस ने बच्चे को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। बलोचिस्तान में लेवीज फोर्स के एहलकारों का पुलिस में जम करने के खिलाफ एहतजाज। चमन और पशीन में एहतजाजी रैलियां। फैसला वापस लेने का मुतालबा। चराट में पाकिस्तान और काजाकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका मशकों का इख्तितामी तकरीब। इंसदाद दहशतगर्दी की महारत का शानदार मुजाहरा। गजा में जंगबंदी मुआहदे की इजरायली खिलाफ वर्जियां जारी। 15 रोज में 93 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। घर वापस आने वाले फलस्तीनी बुनियादी अशिया से महरूम। 15 लाख अफराद फौरी इमदाद के मुंतज़िर। अमरीका और वेनेजुएला में कशीदगी मजीद बढ़ गई। सदर ट्रंप का गैर मामूली फौजी कार्रवाई का इशारा। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड लातीनी अमरीका रवाना। अमरीका एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर रहा है जिसके नताइज भयानक होंगे। वेनेजुएलियन सदर ने खबरदार कर दिया। मनशियात फरोशों को पनाह देने के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कोलंबियन सदर पर मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्जाम। अमरीका ने गुस्ताव पेट्रो पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका में असासे भी मुंजमद कर दिए गए। मेयर न्यूयॉर्क के मजबूत उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने इस्लाम मुखालिफ बयान पर हरीफ उम्मीदवार को आड़े हाथों ले लिया। अगली बार 9/11 जैसा वाकया हुआ तो ममदान जश्न मनाएंगे। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क और मेयर आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने ममदानी पर तंज किया था। ज़ोहरानी ममदानी ने एंड्रियो कोमो के बयान को घिनौना, नस्ल परस्ताना और इस्लाम मुखालिफ हमला करार दे दिया। थाईलैंड की मलका सरेकत 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। थाई शाही महल ने तस्दीक कर दी। मलका 2019 से कई बीमारियों में मुब्तला थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खून के इन्फेक्शन की वजह से बैंकॉक के अस्पताल में जेर इलाज थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। स्पिनर उस्मान तारिक 27 अक्टूबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम कल से तैयारी शुरू करेगी। PSL की वैल्यूएशन के दौरान नई तजावीज़ सामने आ गई। फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी जाएगी। अमरीकी फुटबॉल लीग में इंटर मियामी की एक और फतह। नैशवाइल को 3-1 से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भी 2 गोल स्कोर किए। फ्रांसिस्को के बनियाया ने मलेशियन MotoGP का टाइटल जीत लिया। स्पेन के एलेक्स मर्क्यूज की दूसरी और फ्रांसिस्को के मोरबर्गली की तीसरी पोजीशन। और तेज रफ्तारी के जुनून में मुब्तला चूहे ने पेरिस का रुख कर लिया। एनिमेटेड फिल्म ग्रां प्री ऑफ यूरोप 7 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार।